ना हुआ है, ना हो सकता है। हनुमान जी जैसा भगवान हुआ है। सबके लिए कोई कुछ होगा, हमारे लिए तो हनुमान जी। लोग कहते हम क्या कहते हैं, हम तो हनुमान जी के नाम पे खाते, हनुमान जी के नाम पे खा रहे हैं, हनुमान जी के नाम पे ही खा रहे हैं, पर उसकी कृपा है। लेकिन हाँ, हम खा रहे हैं, हम दक्षिणा लेते हैं, लेकिन अपने सुख के लिए दक्षिणा कभी नहीं लेते हैं। फाफक कर रो पड़े बागेश्वर बाबा, भरे दरबार में कह दी अपने जीवन की कड़वी बातें, हजारों भक्त भी रोए। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आंखों से झरझर आंसू बहने लगा, गला रूंध गया। वहां मौजूद हजारों भक्त भी भावुक थे। जैसे जैसे बाबा अपनी कहानी बताते, लोग भी रोते जाते। बागेश्वर सरकार लोगों के मन की बात पर्चे पर लिखकर प्रसिद्धि पाने वाले बाबा बागेश्वर पन्नू धीरेन्द्र शास्त्री के आज लाखों अनुयायी हैं। इनमें देश के बड़े बिजनेसमैन से लेकर जाने माने क्रिकेटर, बॉलीवुड स्टार और सिंगर भी शामिल हैं। लेकिन एक समय था जब धीरेन्द्र शास्त्री के पास रहने के लिए घर तक नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे और 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो पाती थी। अपने सुख चैन के लिए नहीं, हम कथा की दक्षिणा लेते हैं। हाँ, हमारी दान पेटियों में दान आता है, लेकिन कभी हमने मंदिरों का निर्माण नहीं किया। हम साल भर के लिए जुटा जुटा करके रखते हैं। 1 रुपया अगर कोई यहाँ वहां कार्यकर्ता कर दे, हम लड़ पड़ते हैं कि वो हमारा नहीं है, बेटियों का है। गरीबी इस कदर हावी थी कि गांव के लोगों ने सार्वजनिक कार्यक्रमों में निमंत्रण देना बंद कर दिया था। ये कहते कहते बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आंखें भर आईं। झरझर आंसू बहने लगे, गला रूंध गया। साथ ही हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु बाबा बागेश्वर की संघर्ष भरी कहानी सुन रहे थे, वे भी भावनाओं को रोक न सके और रो पड़े। मंच से बागेश्वर बाबा ने कहा कि वह इस विषय को कहना तो नहीं चाहते थे, लेकिन आज अपने आप को रोक नहीं पाए। कहा, मैंने जो गरीबी देखी है, भगवान वह दिन किसी को न दिखाए। महाशिवरात्रि पर 151 कन्यादान विवाह। बता दें कि छतरपुर के गढ़ा में स्थित बागेश्वर धाम सरकार तीर्थ क्षेत्र में 5वां सामूहिक कन्यादान विवाह महोत्सव। कई बार छोटे छोटे लोग, कई बार हमारे बच्चे चोरी तक कर लेते, हम जान भी जाते, समझ भी जाते। हम उनको बस यही अकेले में समझाते कि देखो, हमारा नहीं है, वो बेटियों का है, तुम हमारी चोरी कर लो, हमारी बेटियों का भाग। लेकिन कभी भगवान ने चाहा ना, हम तो यही प्रार्थना करते। आज की कथा में जितने लोग बैठे, जो हमने भोगा, हनुमान जी साक्षी है, कभी तुमको न भोगना पड़े। होने जा रहा है। महाशिवरात्रि को होने वाले इस आयोजन में 151 बेटियों के हाथ पीले कराए जाएंगे। 1 से 8 मार्च तक कार्यक्रम चलना है। इस समय बागेश्वर धाम में श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी। कथा के अंतिम सत्र में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्रद्धालुओं को इस आयोजन के शुरू होने की कहानी सुना रहे थे, जिस दौरान वह भावुक हो उठे। उन्होंने बताया, और हमारा तो एक समय ऐसा आया था, बोलना नहीं चाहिए, पर वो बात बोले बिना कई बार ना रह नहीं पाता मन। हमारा तो एक समय ऐसा, हमारे पिताजी का कार्ड में नाम नहीं लिखता था शादियों में। हमको आज भी एक याद है, वो चर्चा करने योग्य नहीं है, आई नो, पर एक किसी सज्जन के यहाँ पर एक फंक्शन हुआ था, पूरे गांव का निमंत्रण हुआ था, हमारे पिताजी का नहीं हुआ था क्योंकि हम गरीब थे। कि जब अपनी बहन की शादी की तब मात्र 70 कार्ड छपवाए थे। इसके बाद हम हनुमान जी महाराज की सेवा करते रहते थे और प्रार्थना करते थे कि कभी हमें सामर्थ्यवान बनाया तो हम गरीब कन्याओं के विवाह करेंगे, ताकि किसी भाई की आंखों में गरीबी के कारण आंसू न आए। हमने जो सह वह दुनिया का कोई भाई न सहे, हमने जो दुख भोगा वह दुनिया न भोगे। ऐसे थे बागेश्वर सरकार के बुरे दिन। पन्नू धीरेन्द्र शास्त्री ने बरसात में कच्चा घर गिरने और परिवार के बेघर होने का किस्सा भी सुनाया। बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। ईश्वर बाबा ने बताया कि हम जिस मकान में रहते थे, वहां पूरे गांव के लोग गंदगी करते थे। बरसात में जब मकान गिर गया तो हमने अपने हाथों से खुद उसे साफ किया। उस कमरे को साफ करके डेरा डाला। 2 दिन तक भोजन माँ ने स्कूल में बनाया, फिर उसमें रहे, वो भी समय था। विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहते हैं कि यह भगवान की कृपा है। लेकिन हमने कभी हनुमान जी के चरण को नहीं छोड़ा। पहले हम चक्की वाले हनुमान जी के यहाँ रोज जल चढ़ाने जाते थे। सुबह 4 बजे से महामाई माता के मंदिर जाते थे। बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन करते थे और कहते थे कि कभी कृपा करना, अगर हमारा ध्यान आए तो बस इतना ही करना। हनुमान जी ने मुझ पर ध्यान दिया, बैठा दिया कि अब बना पर्चा, लगा दरबार, कथा कर। इस कलिकाल में हनुमान जी जैसा दयालु कोई नहीं है।
दक्षिणा लेकर बेटियों का विवाह करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हम तो हनुमान जी के नाम का खा रहे हैं। दक्षिणा लेते हैं पर अपने सुख के लिए नहीं लेते। हम कथा की दक्षिणा लेते हैं। हमारी दान पेटियों में दान आता है, लेकिन हमने कभी मंदिरों का निर्माण नहीं किया। हम उस दान दक्षिणा को साल भर के लिए जुटा जुटा कर रखते हैं। 1 रुपया भी अगर कोई इधर उधर कर दे तो हम लड़ पड़ते हैं, क्योंकि वह हमारा नहीं है, बेटियों का है। उसी रुपये से बेटियों बहनों का विवाह धूमधाम से करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री बागेश्वर धाम की। ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे राज सेठ कहानियां चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।